डिस्क्लेमर, हम वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 का पुरजोर समर्थन करते हैं। उदाहरणों, छवियों और संदर्भों सहित यह वीडियो केवल मनोरंजन, सूचना और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए प्रदान किया गया है और चैनल किसी भी अवैध गतिविधियों को बढ़ावा या प्रोत्साहित नहीं करता है। हमारा मकसद केवल के रास्ते की वो आयत आया तो वो आयत खत्म हो गया भाई, क्योंकि वो मक्की आयत है ना। सूरह काफिरून मक्की आयत है, मक्की सूरह है। और ये जो है मदनी है, सूरह तौबा जो है मदनी है। बात समझ रहे, ये बाद में आई है, वो पहले आया। उस टाइम में इस्लाम ताकत में नहीं था, आप समझिए बात को। वो किस पसे मंजर में आया, उसका शाने नजुल को पढ़िए, शाने नजुल देखिए। मक्की आयत है, मक्की आयत में सूरह काफिरून आया। उस वक्त इस्लाम ताकत में नहीं था, कमजोर था। ज्यादा से ज्यादा वो 100 लोगों का भी आंकड़ा नहीं बताता है, तो किसी कहीं 99 का मिलता है, कहीं 70 का मिलता है। अरे ऐसे इतना सुनिए, तो इतना बड़ा ले जाएंगे तो फिर मैं जवाब नहीं दे पाऊंगा ना। आपने कहा जो कयामत पर हाँ, ईमान नहीं रखते उनसे जंग लड़ो, एक आयत ये है। और तुम्हारे लिए तुम्हारा धर्म, मेरे लिए मेरा धर्म, ये टकरा रही है ना। हाँ, अच्छा, इसको साफ कर दीजिए। इसको मैं थोड़ा सा सही से बताऊं है। हाँ, सही से एक्सप्लेन कर दीजिए, ऐसा क्यों है। अच्छा, सूरह अल बकरा की ये 191 193 ना। ठीक है, सुनिए, ये सुनिए। हेलो, सुन रहे हैं? हाँ बोलिए, आप बोलिए, बोलो, सुन रहा हूँ। इसका मैं आपको संदर्भ बताता हूँ क्या है। मतलब जो ये आयत मदीनी दौर में नाजिल हुई थी। हाँ, मदीनी दौर में नाजिल हुई थी, जब मुसलमान कौन सी आयत? सूरह काफिरून, सूरह काफिरून। हाँ, काफिरून मक्की है। भाई अब्दुल्ला, अरे लैपटॉप से जुड़ना एक बार। हाँ, जुड़ गया भाई। हाँ, वही बहस चल रही है जो हमारे लाइव स्ट्रीम में चल रही थी, सूरह काफिरून। और ये इस पर वो जो आयत है, क्या नाम है, जिसमें कयामत के दिन पर ईमान नहीं रखते, जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हराम करदा चीज को हराम नहीं समझते और हलाल करदा चीज को हलाल नहीं समझते, और कयामत के दिनों पर ईमान नहीं रखते, तो ऐसे लोगों से लड़ाई करो, जंग करो। तो ये दोनों आयतों पर बहस चल रही है। ये भाई साहब को वो आयत लैपटॉप से निकाल, लैपटॉप से। ये सुनिए तो ये इस आयत का उद्देश्य ये था कि ये, मतलब ये आयत उद्देश्य आया था, मतलब जो कबीलों के संदर्भ में थी आयत, जो मुसलमानों के साथ संधियां हुई थी, जो तोड़ चुके थे युद्ध में। ये आयत उनके लिए थी, मुशरिकों के लिए थी, जो इस्लाम के खिलाफ सही रूप से युद्ध कर रहे थे ना। हाँ, ठीक है, मैं मान गया। जो इस्लाम ईमान नहीं ला रहे थे, ये उनके लिए था। हाँ, वो काफिरून वाले काफिर अल्लाह पे ईमान ला रहे थे। वही तो बोल सूरह रहा हूँ। काफिरून वाले काफिर कयामत पर ईमान रखते थे, मैं वही तो पूछ रहा हूँ। क्या वो काफिर अल्लाह और रसूल पर ईमान रखते थे? वो काफिर जो सूरह काफिरून वाले काफिर का जिक्र हो रहा है कुरान में, जो लोग कयामत पे ईमान नहीं रखते थे, वे इस्लाम के मूल सिद्धांतों को अस्वीकार जो करते थे ना। और उस समय जो तो उनसे जंग में, मतलब ये आम था ना कि सूरह अत-तौबा 9:5 अरे भाई सुन, मेरा सवाल सही से सुन ले, मेरा सवाल जवाब देने में आसानी होगी। सूरह काफिरून में जिस काफिर का जिक्र हो रहा है, क्या वो अल्लाह और अल्लाह के हराम करदा चीज को हराम समझते थे, हलाल करदा चीज को हलाल समझते थे, कयामत के दिन पर ईमान रखते थे? वो काफिर, जिस काफिर का जिक्र सूरह काफिरून में हो रहा है, ये मक्की दौर में मैं ये जानना चाहता हूँ, तुम ये बताओ, क्या वो काफिर, जब मुसलमान कमजोर थे और मक्का के कुरैश कबीले, मैं कमजोर की बात ही नहीं कर रहा यार, मैं आपसे सीधा सवाल, अरे भैया मेरे, कमजोर की बात नहीं हो रही भाई, वहाँ कमजोर की बात नहीं हो रही। सीधा सवाल पूछ रहा हूँ यार, कितने बार रिपीट कर चुका मैं अपने सवाल को, कि जिस काफिर का जिक्र सूरह काफिरून में जिसका जिक्र हो रहा है, जिस काफिर का, क्या वो काफिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल के हराम करदा चीजों को हराम समझते थे, हलाल करदा चीजों को हलाल समझते थे, कयामत के दिन पर ईमान रखते थे? अगर नहीं रखते थे, फिर नहीं रखते थे, तो उनको क्यों बोला गया लकुम दीनकुम वलिय दीन? मैं ये सवाल है मेरा, समझ में आया तेरे पेज में घुसा बात? जो स्क्रीन पे क्यों बोला गया, फिर उसको ये बता क्यों बोला गया। एक मिनट, इससे पूछने दो, फिर उसको क्यों बोला गया लकुम दीनकुम वलिय दीन? तेरा दिन तेरे लिए, मेरा दिन मेरे लिए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि उसको क्यों बोला गया, जबकि वो अल्लाह के हराम करदा को हराम नहीं समझते, हलाल करदा को हलाल नहीं समझते, कयामत पर ईमान नहीं रखते। एक मिनट देखो, ये स्क्रीन पे ये भाई लेके आए सजन भाई,
अब्दुल्ला रुका रही है देखो अभी। ये वेबसाइट है विकी इस्लाम का, ऐप सर्च करने में फर्स्ट नंबर पे मिलता है, ठीक है। तो आपको सुनो सुनो कोई सुनो वो ना भाई हो। साहब, भाई साहब सुनिए, ये आयत उन लोगों के लिए थी जो मुसलमानों के साथ शांतिपूर्ण रहना चाहते थे, ना कि उन लोगों के लिए भाई जो रुको युद्ध का रुको अरे उत्पीड़न में लिप्त थे। अरे रुको पागल, भाई यार, सवाल तेरे पहले सामने मुझे 10 बार एक्सप्लेन करने दोहरा दो। दिया मैंने, फिर वही हाँ बातें कर रहा है। मैं हाँ काफिरों देखो वाले ये काफिर के बारे में पूछ रहा था। हाँ हाँ, ये क्या वो कयामत के दिन पर ईमान रखते थे? जब नहीं रखते थे तो क्यों बोला गया लकुम दीनकुम वलिय दीन? मैं उनके ये लिए थोड़ी जानना ना बोला चाहता गया हूँ। है। अरे सूरह काफिरून में है ना लकुम दीनकुम वलिय दीन, हाँ तो क्यों उसको बोला गया उस काफिर के लिए जो काफिर कयामत हाँ, के दिन पर तो ईमान भाई नहीं रखता है? तो भाई एक मिनट, तो भाई तो भाई एक मिनट इनसे बोलूं। आप खुद अपनी सवाल में जो जवाब छुपा है वो फिर भी हमसे पूछ रहे हैं, आप बताओ इसका मैं क्या जवाब भाई दूं। अरे पागल, भाई तुझसे सीधा सवाल सिंपल पूछा है, सिंपल जवाब हाँ नहीं दे रहा। तो क्यों बोला गया उससे कि तुम्हारा दिन तेरे लिए और मेरा दिन मेरे लिए, जबकि भाई रसूलुल्लाह को, अल्लाह को पता है कि वो क़यामत के दिन पे ईमान नहीं रखता है काफिर। हाँ हाँ, और फिर दूसरी जगह क्यों बोला गया कि उससे जंग करो? मैं ये जानना चाहता हूँ। तो भाई मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर लूं। हाँ हाँ बोलिए, कर दो भाई एक्सप्लेन explain। कीजिए। भाई आप भी सुन लो, मुस्लिम भाई आप भी सुन लो। देखो हम्म ये दो लाइक दीन है ना, ये स्क्रीन पे है, देयर इज नो कंपल्सरी इन रिलीजन, किसके लिए? हम्म हर आदमी के लिए। आप बोल रहे हो ना हर हम्म आदमी के लिए, तो हम्म, किसके लिए? सिर्फ वो मक्का के लिए है? हाँ देयर इज नो। और अभी हम लोग पे जो एक्स मुस्लिम हो गए उस पे रिलीजन कंपल्सन है, मतलब जबरदस्ती है? हम्म नहीं है हम्म ना, ये सबके लिए लाइक हम्म दीन है, ठीक है ना। देयर इज नो हम्म कंपल्सन इन रिलीजन, ये इधर लिखा है। ये है सूर्य बकरा का 256 आयत। उसको एब्रोगेटेड करने वाला आयत क्या दिख रहा है इधर देखो, हम्म 95। ये हम्म। क्या है? जिधर भी मुशरिक को मिलो उधर पकड़ो, मारो, कत्ल करो, जब तक वो नमाज ना पढ़े, ज़कात ना दे, इस्लाम कबूल ना करे तब तक। तो ये नो मेरा पॉइंट। थोड़ी है। ये मदीनी ये देखो सूरह है वेबसाइट, जो, वेबसाइट सुनिए देखो आप। सुनिए, मदीनी सूरह ये है ना देखो ये, जो बाद में दौर ये में नाजिल हुई थी जब मुस्लिम समुदाय एक संगठित राज्य बन चुका था ना, तब की है जो ना। भी हो भाई, दीन में ये जबरदस्ती आयत उन क्यों? मुशरिकों के लिए थी जो संधियां तोड़कर मुसलमानों के खिलाफ युद्ध कर रहे थे। कितनी भाई बार लाइक बताऊंगा, दीन ये किसके युद्ध लिए? विशिष्ट परिस्थितियों के लिए थी, ना कि गैर मुसलमानों के लिए। तो ये युद्ध चीज कहाँ कर आप रहे थे जानते वो? हैं, लेकिन फिर भी आप वही बहस करेंगे यार कि आप मतलब आप लोग आप क्या एक चाहते सेकंड क्या भाई, है। आप खुद मदीना से मक्का पढ़ गए थे, लीजिए, वो खोल के कहाँ आपके पढ़ पास? लीजिए, खोल के पढ़ लीजिए, तफसील पढ़ लीजिए, नहीं नहीं, संदर्भ पढ़ लीजिए, ए उद्देश्य भाई पढ़ लीजिए मतलब ये कुरान दो, में। ए भाई पढ़ सुनो लीजिए, ये आप पढ़िए ना, पढ़िए क्या लिखा ये है। लो, नो कंपल्सन इन रिलीजन किसके लिए? ये आयत किसके लिए? 256 किसके लिए? अब ये 256 आ गई, रुकिए देखता हूँ। ये किसके लिए बोलो भाई, इधर उधर की बात मत एक करो। मिनट देख तो ये लेने लाइक दो दी भाई, किसके लिए? देख लेनी दीजिए, देख लेनी दीजिए। अब बताइए, आप मुफ्तियों से क्या ही बहस करेंगे। टू, जब मुफ्ती आपके सामने लाइक होते हैं आप लोग कभी दीन बैठ ही है नहीं पाते। बताइए, जब भाई हम यार। जैसे जो हम लोग सिर्फ सिर्फ अपने तर्क और शक्ति से सिर्फ खोल करके आप लोगों को बताए दे रहे भाई हैं, तुम्हारा तर्क जब इधर आप नहीं होता मुफ्तियों ना के सामने इस्लाम। बैठ, पहली बात तो आप लोग मुफ्तियों को ऐड ही नहीं करते जो अच्छे मुफ्ती हैं। अरे आपने ये एक बार लिंक ये पड़ा हुआ है तुम्हारे तर्क पागल, नहीं है, ये ये आपकी विक्टिम कार्ड, जलेबियां हैं। ये विक्टिम कार्ड खेल रहा है। हमारा नहीं लिंक पड़ा नहीं, हुआ है, सबके विक्टिम लिए है। कार्ड कहाँ से आ गया। हाँ हाँ, मैंने बस तू इतना बोल, बोल दिया, झूठ मुफ्तियों के बोल रहा है सामने ना, यासिर यासिर नदीम साहब के सामने बैठ के दिखाइए किसी दिन। उसको अरे बोल कल आने गया के था लिए, मैं लिंक उसके, पड़ा हुआ मैं है। उसकी स्ट्रीम पे कल गया था, उसने हाँ लिया लेता नहीं मुझे नहीं है अंदर भाई, यार। नाम देख के, हैं, नाम देख के लेता नहीं है वो। लाइक नहीं नहीं एक्स हाँ, मुस्लिम लेते को हैं, नाम लेते लेता हैं, नहीं है। लेकिन फालतू की अरे बात मैं करने वालों को नहीं लेते। आधा घंटा जुड़ा रहा उसमें, उसने मुझे लिया नहीं। उसने अच्छा, क्या स्क्रीनशॉट दिखा सवाल दूंगा मैं करने तुम्हें। गए थे आप वहाँ, हैं? क्या सवाल करने गए थे। मैं अरे पहुंचा दे सवाल रहा तो हूँ उनके तभी पास। बताता अगर वो मुझे छोड़ता तभी तो बताता मैं नहीं उसको। नहीं, हम पहुंचा दे रहे हैं ना सवाल, उसका जवाब मिल क्या जाएगा पहुंचा आपको। दे रहा, तू पहले ये साबित कर ले, जो भाई बैठे हैं बात कर रहे तो उससे अरे नहीं ये नहीं, साबित आप कर ले अपना पहले। सवाल दे दीजिए, नहीं नहीं, आप अपना सवाल दे दीजिए मुझे, मैं भिजवा दूंगा, डायरेक्ट मैसेज करके भेज दूंगा। तो वो कहता है कुरान में हलाला हलाला नहीं है, कुरान में, हलाला नहीं है, पूछ लेना हाँ उससे। हाँ हाँ, हाँ हाँ क्या, ठीक है, बस ठीक है, मैं इसका ये जवाब पूछ लेना मान लूंगा। कुरान उसकी में हलाला वीडियो, है या नहीं है। हाँ उसकी वीडियो का लिंक भेज दूं मैं आपको इसमें। अरे फोक को वीडियो को तू पूछने के लिए बोला, पूछ लेना उससे, आगे बात करो। अरे वो सब पता है इन लोगों को, लेकिन मानेंगे थोड़ी ना। हाँ
हलाला किस तुम लिए तुम भी हुआ? तो नहीं कुरान का मानते ना। हलाला क्या? हम तो हम उस हलाला को मानते ही नहीं है जो तो किस हलाले को अभी मानते हो तुम? हम लोग ना नियोग को मानते हैं ना उस हलाले को मानते हैं जिस तरह से किया जा रहा गया है कहीं भी। लेकिन हमने तो अपनी पूरी लाइफ में कहीं नहीं देखा कि किसी ने हलाला किया है। अच्छा। कोई करेगा ही पूरा नहीं। सेंटर खुला बस हुआ सुना है, है, हलाला बस। सेंटर अरे खुला हुआ सेंटर है। खुले हुए कलकत्ता हैं चला भाई, जा, सेंटर कहाँ खुले खुले हुए हैं? हैं। हैदराबाद चला जा, कहाँ खुले हैं? हैदराबाद हाँ। कहाँ खुले कलकत्ता हैं? चला जा, हलाला हाँ, सेंटर खुला हुआ है। हलाला कोलकाता चला सेंटर जा, मतलब ये कोलकाता। तो नहीं तो मतलब भाई ये साबित करिए ना कि उसमें ये होता है कि पहले भाई जाके सेक्स करो और फिर उसके बाद इसको तलाक दो और फिर शादी करो। ये साबित हदीस करो में ना उसमें बहुत ये मिलता होता है है। यार भाई, हदीस में बहुत मिलता है यार। नहीं मिलता हदीस है। जरा खोलना, नेपाली भाई, नेपाली भाई हदीस खोलना। थोड़ा रुको या मुझको मैं नंबर बता, नहीं तो सुनन अबू दाऊद की 2309 खोलना। ओके मैं खोलता हूँ थोड़ा। मैं नहीं सुनन देखता अबी हूँ। दाऊद 2309, उर्दू ओके में भी थोड़ा होगा, पर उसको पढ़ना। हाँ, उसके बाद कौन सी? 23 एक मिनट रुकी। कौन सी? सुनाना? सुनन अबी सुनाना। दाऊद, सुनाना। क्या क्या बोला? सुनाई नहीं दिया। ये देखो सुनन स्क्रीन पे है। अबी अरे ये दाऊद। आगे देख ले, ये आगे अरे स्क्रीन पे। मुझे अच्छा आ गई, रुकिए देखता हूँ। ये देख रहे, आ, उर्दू में है, उर्दू में कीजिए। नहीं उर्दू नहीं में, सही, रुकिए। उर्दू नहीं यार, हाँ ये उर्दू है इधर। ये होगा साइड में, देखिए होगा उर्दू। फुल स्क्रीन नहीं आ रहा है क्या? हाँ नहीं, मैं इसको पढ़ देता हूँ, रुक जाइए, मैं जूम करके पढ़ देता हूँ इसको, इसके भोजे में घुसा देता हूँ अभी पढ़ के, रुक जाइए। मैं जो हाँ, ये देख, और ये हदीस जिसको तू बोलता है ना, उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा, ध्यान से सुन ले भाई, ये आयशा की हदीस है। हाँ, हाँ। आयशा रजी अल्लाह अन्हा कहती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख्स के बारे में मसला दरियाफ्त किया गया जिसने अपनी बीवी को 3 तलाक दे दी। अरे यार, फिर हटा ही दिया, उर्दू हटा दिया, उर्दू करो ना, उर्दू में। हाँ हाँ, तो 3 तलाक दे दी। फिर उस औरत ने दूसरे शख्स से निकाह कर लिया और वह शख्स उस के पास गया, लेकिन जिमा से पहले ही उसने उसे तलाक दे दी। यानी कि जो आदमी से दोबारा जो शादी हुआ है ना, उसने बिना जिमा किए, बिना हम बिस्तरी किए हुए तलाक दे दिया। सुन, जरा ध्यान से सुनना। हाँ, उसने तलाक दे दी, तो क्या वो औरत पहले वाले शौहर के लिए हलाल हो जाएगी? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। वह पहले शौहर के लिए हलाल नहीं हो सकती जब तक कि वह औरत दूसरे शौहर की मिठास न चख ले और वह शौहर उस औरत की मिठास न चख ले। तो यहाँ साफ साफ बताया गया है कि पहले वाले शौहर के लिए वो हलाल नहीं होगी। सिर्फ निकाह करने से काम नहीं चलेगा, उसके साथ में हम बिस्तरी भी करना पड़ेगा, तब जा करके वो औरत मिठास चखना पड़ेगा। कौन बोल रहा है? रसूलुल्लाह। तब कंप्लीट होगा। हाँ, अच्छा, ये मतलब कहने का हुस्वतुन हसना बोल मतलब रहे हैं। मतलब ये है कि हमारे नबी पाक मतलब स्पष्ट कर रहे हैं इसमें कि दूसरी शादी केवल औपचारिक नहीं होनी चाहिए, इसमें वैवाहिक संबंध मतलब संभोग होना चाहिए ना, मतलब सेक्स होना चाहिए। ये कहना चाह रहे हैं ना? नहीं, दूसरी शादी नहीं, सुन, पहले वाले शौहर के लिए वो हलाल तभी मानी जाएगी जब उसका पूरा हलाला होगा, पूरा कंप्लीट हलाला होगा। मतलब यही कि सिर्फ शादी नहीं, मतलब सेक्स भी होना तू चाहिए अभी ना? तू अभी क्या बोल रहा था? हलाला नहीं है इस्लाम में? नहीं रुको ना, मैं कह रहा था हलाला का जो प्रोसेस आप बताते हैं, जो पहले से सोच लिया जाए कि ये करना है, ठीक है, वो तो तेरे मुसलमान करते हैं ना, धंधा बना रखा है कलकत्ता के अंदर, हैदराबाद में। वो तेरे मुसलमान करते हैं। चीज है ना, अगर कोई आदमी हरामी पने में अपनी बीवी को छोड़ दे, अब उसका कोई नहीं बच रहा, तो उसको तो थोड़ा सा सजा मिलनी चाहिए ना। फिर उसकी वो तो लड़की की मर्जी है ना, फिर लड़की वापस आ रही है। अच्छा, अब सुन, मेरी सुन, वो बोल दिया, अब सुन ना। यहाँ अरे बकवास मत कर, साले कुत्ते हरामी, चुप। यहाँ लड़की की बकवास किया जा रहा है, करेगी ना, वो वापस आ रही कि नहीं आ रही, तुम्हारी नहीं चलेगी, बकवास किया जा रहा है। सुन, अरे सुन, पहले यहाँ पे सवाल है, अबे सवाल है, सुन साले, सवाल सुन, कुत्ते का बच्चा, सवाल सुन।
बता क्या जब है बच्चा? लड़के ने हरामीपन किया, तलाक दिया, क्या है बच्चा? मर्द को तलाक देने का अधिकार, सुन, हाँ। मर्द को तलाक देने का अधिकार है, औरत को तलाक देने का अधिकार नहीं है इस्लाम में। जब ये अच्छा। हरामीपन मर्द ने किया है, सुन, अच्छा तो हिंदुओं में, हलाला मर्द, सुन, हिंदुओं में, हिंदुओं सुन में, हरामी, सुन नहीं सुअर नहीं का रुकना, बच्चा, सुन, हिंदुओं में, अरे हिंदुओं में, सुन तो पहले, भाई सुन। नहीं नहीं हिंदुओं में अबे बताना। साला ये बकवास कर रहा है, मेरे पास कंट्रोल ही नहीं, साले को बैक स्टेज करता है, साला बात रखता, बात रखनी नहीं दे रहा है, सवाल सुन ही अच्छा नहीं रख रहा है। रख अरे बात रख सुन भाई ले रख साहिल रख भाई, पहले बहनचोद बात सुन कमीने, ले। हरामजादे, ये सुन रख अरे रख कि जब मर्द रख ने रख। तलाक दिया है, मर्द ने हाँ। तलाक दिया है, तो हलाला औरत का क्यों होगा? साले मर्द का है हलाला होगा या औरत का हलाला होगा? सवाल ये हलाला। था, तू बोलने नहीं दे रहा था, अब जवाब दे हाँ तू। ठीक ठीक। मसला ये है ना, अगर उसने दे दिया है तो अब औरत अगर जिससे शादी कर रही है, अगर औरत चाहे कि मुझे पहले वाले पति से शादी करनी है, वो औरत की मर्जी पे डिपेंड कर रहा है। अगर औरत ने दूसरे पति से शादी, मतलब साले से दूसरे से शादी देखो करनी है, सवाल क्या तो फिर पूछा है, इसे औरत सवाल क्या पूछा है, चाहेगी तो ही आएगी, इससे तो ही सवाल क्या आएगी पूछा है इसके मैंने? पास। अरे जवाब वही है तलाक ना, तो देने, ही आएगी, औरत के ऊपर है ना पूरा। अरे औरत को हरामखोर एक और बात, मौका मिल रहा है ना। अरे तेरे सवाल क्या पूछा है तेरे से मैंने? अबे तुझसे मैंने सवाल जवाब मैंने दे क्या दिया, अब तुझे पूछा है? मानना ही नहीं है, अब तुझे मानना ही नहीं है भाई। अबे भाई मैंने तो जवाब दे हरामखोर, दिया ना। जवाब तो तूने दे दिया, लेकिन सही जवाब दिया है तूने, मैंने सवाल जो किया उसका सवाल जवाब तो दे। चलो इनका नाम खैर, मर्द, साहिल है ना? अगर तलाक साहिल साहिल मर्द देता है, अगर कोई मर्द तलाक देता है, तो हलाला करने का सजा किसका होना चाहिए, किसे मिलनी चाहिए? मर्द को मिलनी चाहिए। औरत को क्यों सजा दिया जा रहा है? हलाला क्यों और औरत का इसके हो रहा है? होना तो ये चाहिए कि आदमी का चबूतरा चौड़ा करवाओ, अगर तो सजा ये मिल रही है जवाब तो। दे नहीं रहा है, मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहा, बोला हाँ, मैं जवाब तो दे दिया, तुम्हें मानना नहीं है, उसे जवाब दे दिया, बैक मानना स्टेज नहीं कर है। रखा है, बैक स्टेज कर रखा है मैंने उसे, जब कहोगे जोड़ तो लूंगा मैं। और तोहफा भाई, इसका एक जी, जुमला निकला था इसका मुंह से कि औरत का मर्जी होना चाहिए। तो औरत का हम्म। मर्जी, जो जिस पति ने तलाक दिया उसी के साथ रहना है, तो ये क्या करेगा? तो हलाला करना पड़ेगा ना। वो तो बाद में आएगा ना भाई साहब, ये सवाल बाद में आएगा, पहले इस पर हम क्लियर हो जाएंगे ना कि मर्द ने तलाक दिया है, तो सजा औरत को क्यों, हलाला औरत का क्यों, मर्द का हलाला होना चाहिए यहाँ पर। तो अल्लाह यहाँ पर अदल कर रहा है, इंसाफ कर रहा है क्या? इससे साबित हो रहा है ना कि औरत, अल्लाह इंसाफ नहीं कर रहा है, अल्लाह अदल नहीं कर रहा है, क्योंकि उसने हक दिया है सिर्फ मर्दों को तलाक देने का, जो मर्द ही तलाक दे सकता है। औरत सिर्फ तलाक के लिए मुतालबा कर सकती है, मुतालबे का मतलब खुला होता है मिन्नत, रिक्वेस्ट, हाँ हाँ, गुजारिश। रिक्वेस्ट कर खुला सकती है, खुला खुला बोलते ले हैं उसे, सकती है खुला। वो खुला, बस। हाँ, तलाक हाँ, खुला खुला मांग, वो मुतालबा कर सकती है, ले नहीं बस सक बस मांग, खाली रिक्वेस्ट करेगी, हाँ। अपनी अपनी तो बात कर सकती है बस वो। जब औरत, तोहफा मेरे भाई, कहने का ये मतलब है, नेपाली भाई, अब्दुल्ला भाई छुपिए, मेरे कहने का ये मतलब है, जब औरत को अधिकार नहीं है तलाक देने का, सिर्फ मर्द को तलाक देने का अधिकार है, तो तलाक उस हरामी ने दिया, उस मर्द ने, शौहर ने, उस बेचारी लड़की को, औरत को, तो सजा उस लड़की को क्यों दिया जा रहा है, उसका हलाला क्यों कराया जा रहा है? हाँ मर्द का हलाला होना चाहिए ना। बिल्कुल। मेरा ये है, ये इंसाफ है, ये अदल है। हाँ, हलाला हो या लठ मारे जाए, कुछ भी करे, उसके उसको अरे सजा मिलनी चाहिए। अल्लाह की जगह मैं होता तो मैं यही हुक्म देता कि जिस मर्द ने हरामीपन किया है उसको सजा मिलनी चाहिए, लेकिन ये सही अल्लाह नहीं है, अदल करने वाला अल्लाह नहीं है, ये गलत आदेश दे रहा है, गलती मर्द बिल्कुल। कर रहा है, सजा औरत को दे रहा है। सवाल तो बहुत अरे सारे हैं, जब डिबेट कर, अरे ये ये चीजें सारे सारी जलेबियां बनाएंगे। ये सारी चीजें मोहम्मद की बनाई हुई है, अल्लाह वल्लाह कुछ नहीं है, सब मुल्ला, अल्लाह ही मुल्ला है, मुल्ला ही अल्लाह है। पहले तो एहसान भाई ये इनकार कर रहा था कि हलाला है ही नहीं है कुरान, जबकि कुरान में हलाला है। कुरान कह रहा है, हाँ आपका क्या कह रहा है, आयत नंबर सूरह बकरा की आयत 230 नंबर लिखा हुआ है, जिसमें हाँ साफ हाँ साफ कहा जा रहा है, फिर अगर वह 3 मरतबा उसे तलाक दे दे, तो वह औरत उसके बाद उसके लिए जायज नहीं है, जब तक कि वह औरत किसी और शौहर से निकाह न करे। पर अगर वह बिल्कुल। उसको तलाक दे दे तो अब कोई गुनाह नहीं होगा कि दोनों आपस में रुजू कर ले, यदि वो दोनों हाँ समझे कि अल्लाह की सीमा को कायम रखेंगे, और ये अल्लाह जी की जी सीमाएं हैं, वह उन्हें बिल्कुल। उन लोगों के लिए खोल कर बयान करता है जो ज्ञानी है। अब बताओ, अल्लाह कह रहा है खोल कर बयान करता है, और कह रहा है कुरान में हलाला है ही नहीं है, कुरान में सूरह बकरा 230 नंबर है ना हलाला का,
हाँ हदीस बोल भाई हमारे साहिल सामने, बोल। हदीस अभी अभी सामने हदीस कुरान खुलवाया है ना, में सुनन। प्री प्री प्लान्ड हलाला नहीं है, पढ़ लेना एक तो बार कौन अच्छे कह रहा से है प्री कि प्लान? यही कौन करना कह है। रहा जो है प्री आप लोगों प्लान? के दिमाग में हमने है ना, कहा है, हलाला का अरे सेक्स को हमने लेकर कहा आप लोगों है। के दिमाग में वो और नहीं बकवास है, बंद कर। प्री तो प्लान्ड साले नहीं है। मेरे मुंह मैं से तो गाली सच बोल निकलेगा रहा हूँ तो खामोका। बकवास लगने लगता है। नहीं गाली आप अरे मत तो बोल रहे हमने देना। हो तो बोला बकवास है लगने तो लगता है। साबित कर। एक्स प्री प्लान मुस्लिम नहीं, कब बोला प्री साबित प्लान? है, लिखा है उसमें प्री प्लान नहीं है, साबित है। अरे पागल का बच्चा, तो हमने अगर दावा हलाला कब को किया प्री प्री प्लान प्लान किया का? जा रहा है कि वहां शादी करने के बाद फिर यहाँ ले अरे आया जाएगा, पागल का बच्चा, हमने दावा किया प्री प्लान हलाला का। तो बस तो हमने समझ लो दावा वो किया प्री ही नहीं प्लान। तू। अगर आप प्री प्लान कर रहे हैं कि शादी वापस से दोबारा इसी आदमी से करानी है, तो वो तो गलत है। वो तो नबी पाक ने अरे भी गलत बताया अरे उस पागल का हलाले को। बच्चा, तू तू प्री भाई आधी प्लान दिमाग करने का का है। हमने दावा किया ही नहीं है। नहीं तो क्यों हमने तो फिर कहा ही नहीं है। हाँ तो वही तो, जो प्री प्लान करे वो हलाला हदीसों में गलत बता दिया है नबी पाक ने। तो अरे नबी पाक ने गलतियां हरामखोर, की मेरे हैं। सवाल। अरे हमने नबी पाक दावा ने कब गलतियां किया की है हैं। प्री प्लान? हैं? प्री प्लान का हमने दावा किया है। तो क्यों करो ना, तब तो बात पूरी मुकम्मल होगी ना। अरे ये अरे बोल मैं रहा है नबी ने हदीसों में गड़बड़ कर दी, तो ये मानता है कि नबी ने गड़बड़ की है। गड़बड़ नहीं की है। तुम ही तो बोल रहे थे यार अभी। अरे यार उस चीज को डिफाइन किया है, हर आयत को डिफाइन भी करते थे ना कि तो क्यों आई, किस उद्देश्य ऐसा से कैसा आई। डिफाइन कर दिया, ऐसा कैसा डिफाइन कर दिया कि गलती जो करेगा उसको सजा नहीं है और औरत को सजा मिल रही है, जबकि आदमी किसको के साथ सजा होना मिल चाहिए ना रही वो है? काम तो। किसको किसको कितने परसेंट हिंदुस्तान में लड़कियों को सजा मिल रही है? अरे फिर वही बात, इस्लाम के मुताबिक बोल रहे हैं हम। और तोहफा भाई, जो मैं स्क्रीन पे लेके आया हाँ हूँ ना, बोलिए, आप बोलिए। ये सूर्य बकरा का 228 है। तो इसमें क्या था, अल्लाह ने एक आयत डाला था, अभी बीच में कोई मत बोलना, ठीक है? तो अल्लाह ने क्या आयत डाला है कि डिवोर्स कर सकता है, तो उसमें वापस भी लेने का कंसेप्ट था। इधर देखिए, एंड देयर हस्बैंड हैव अ बेटर राइट टू टेक देम बैक इन द मीन वाइल इफ दे विश टू रिकनसाइल। मतलब जब तक इद्दत पीरियड 3 महीने का था, वेटिंग पीरियड 3 महीना, तो उस टाइम तक वापस ले लेता था, ठीक है? अल्लाह ने ही दिया है, किसी और ने नहीं दिया है। अगर मुस्लिम है, मानना है, तो ये सूर्य बकरा का 228 भी अल्लाह ने दिया है, ठीक? जितना बार भी ले सकता था। तो अभी जाके मोहम्मद साहब को दिमाग में खटका क्यों? इसको बोलो कि ये हदीस में जाके, इसका तफसीर में जाके पढ़े कि एक एक आदमी था, वो अपना बीवी को 100 बार भी तलाक देके 3 महीने से पहले वापस ले लेता था। तो इसी से तंग आके मोहम्मद साहब का दिमाग खड़का और नया आयत आया अल्लाह सुब्हाना ताला की तरफ से। अभी उसके बाद में क्या है, डिवोर्स 2 बार ही हो सकता है, वो 2 बार वापस ले सकता है, हाँ और तीसरी बार में कंप्लीटली हो जाएगा। और ये हलाला का सिस्टम, हाँ ये देखो, ये मनसूख, ये ओरिजिनल आयत ये है, मनसूख करने वाला आयत ये दोनों है, हलाला वाला 2:30 और 2:29। तो मतलब ये अभी देखो, एक आयत पहले अल्लाह ताला का दिमाग अलग था, उसके बाद में दिमाग अलग हो रहा है। अल्लाह ताला एक आयत से दूसरा आयत में भी कंफ्यूज है, एक ही बार में फाइनल वर्डिक्ट नहीं दे पा रहा है। तो ये किसका गलती है? अल्लाह, ऐसा होता है खुदा कि एक आयत पहले एक आयत दे दे और 3 साल बाद में दूसरा आयत मैं बता रहा हूँ दे ना, दे? मैं बता रहा हूँ ना क्यों क्यों कैसा किया जाता है। अल्लाह का दिमाग नहीं था कमजोर, इंसानों का दिमाग कमजोर था। उस टाइम हाँ। पे अगर सीधा सीधा दे दिया जाता तो इंसान सीधा सीधा भटकते। ठीक है, इंसानों डार्विन का की दिमाग थ्योरी पढ़े हो। कमजोर है जी। इंसान कैसे इंसानों का कैसे दिमाग खुला है कमजोर दिमाग। है। सुन, इंसान का इंसानों का इंसान दिमाग ने मोबाइल कमजोर है, इतने 5,000 बड़े साल बड़े पहले क्यों नहीं मोबाइल बना लेकर लिया? स्ट्रीम कर रहे हैं आज बैठ के। इंसान ने 5,000 साल और पहले अल्लाह मोबाइल को क्यों नहीं बना साबित कर लिया? रहे हैं या नहीं कर रहे। अरे इंसानों का अब दिमाग बता कमजोर भी था। दिया सही चीज, तो उसमें भी बकर बकर करना है आप लोगों को। हाँ हाँ। सही चीज मार देते हैं तो चुप हो जाते हो। अच्छा। भाई कुरान में जो आयतें आई थी वो हिसाब से देख के कि लोग इस चीज को तुरंत एक्सेप्ट करेंगे। अब शराब के लिए जो मंसूख हुई है आयत, वो इसलिए पहले आई थी कि शराब पीने से मतलब नुकसान है, फायदा भी है लेकिन नुकसान ज्यादा है, ये पहले आई थी। बाद में एकदम से आई कि अरे शराब किसी भी अरे हाल तू में एक सवाल सही का नहीं है। जवाब नहीं दे पाया अभी तक, तूने एक सवाल का सारे जवाब दिया सवालों का नहीं। जवाब दे रहा हूँ, लेकिन तुम लोग तो ले बोल कहाँ ना, रहे हो। मर। तो सवाल इसका भी बोल, तो तो सही जवाब दे जवाब तो दिया दे। कि ये कुरान की आयत। तो अब आपने कहा कि अल्लाह का दिमाग क्यों नहीं पहले सही आया, तो अरे अल्लाह इसका का दिमाग जवाब नहीं दे सही ना। आया, इंसानों का दिमाग सही नहीं था उस अरे टाइम पे। तलाक मर्द ने दिया, औरत को हलाला अगर क्यों करवा अगर रहा है? अगर एक ही दिन में अरे पूरी अल्लाह कुरान उतार औरत दी का जाती हलाला क्यों करवा रहा है? है। तलाक मर्द ने दिया, औरत का हलाला नहीं, क्यों करवा रहा है अल्लाह? पहले तो हलाला का दिमाग में जो आपके है
सिर्फ सेक्स को लेकर, पहले तो ये साबित कर दो कि हाँ बस हलाला मतलब सेक्स ही मैं समझता हूँ, फिर मैं साबित करूं आगे का हाँ ले कि हलाला का ले मतलब सिर्फ सेक्स नहीं होता। दूसरा चल यहाँ तू लेकिन लेकिन सुन लेकिन लेकिन सुन लेकिन सुन लेकिन सुन सुन लेकिन सुन 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 लेकिन नियोग का सुन मतलब सुन बिल्कुल सेक्स होता था, नियोग का मतलब बिल्कुल सेक्स होता था, ये कंफर्म है। अब चला गया ना अपने औकात पे, आ गया ना अपनी औकात, मैं दिखा दिया ना मतलब औकात। डिफेंड भी ना करूं, अगर इस औकात हलाला दिखाएगा से पूरे तेरे मुसलमान हिसाब आपको से। बुरे लगते हैं तो नियोग से पूरे हिंदू क्यों नहीं बुरे लगते? अरे और तुझे हिंदू धर्म इस्लाम के हिसाब से तू हिंदू को मानता है क्या? बोल दे कि हिंदू एक मजहब है, तो इस्लाम के नजर में तो हिंदू मजहब ही नहीं है, तो फिर तू इस हिंदू पर क्यों बात कर रहा है दूसरे धर्म पे? वो तो इस्लाम अपने अलावा किसी को धर्म मजहब मानता ही नहीं है, सिर्फ इस्लाम ओनली हक दीन है। तो फिर साला तू दूसरे धर्मों पे क्यों बात कर रहा है? जब तेरा इस्लाम सबको नकारता है, सारे दीन को, सारे मजहब को नकारता है, तो तेरा किस हक से, किस मुंह से तू फिर दूसरे दीन पर बात कर रहा है? साले तुझे शर्म नहीं आ रही तुझे दूसरे धर्म और मजहबों पे बात करने में? ये जो है सारा लेते हैं इस्लाम को साबित करने का हिंदू धर्म की किताबों से, फिर उसको मानते वही भी नहीं है और हिंदुओं से नफरत करते हैं, उनकी किताबों से प्यार करते हैं। कितना कमाल का लॉजिक है। जब इनको इस कुत्तों को पता है कि इस्लाम ने सभी धर्म को अपने अलावा रिजेक्ट कर दिया है, एक सच्चा दीन इस्लाम ने अपने आप को कहा है, घोषित कर दिया है, जितने भी काफिर मुशरिक है सब नापाक नजीस है, मूर्ति पूजक सब बेकार है, तो फिर ये दूसरे धर्म पर क्यों चर्चा कर रहा है? जब उसने इस्लाम ने रिजेक्ट कर दिया सारे धर्म को, जब इस्लाम आया तो सब सारे धर्म रिजेक्ट कर दिया उसने। हाँ तो फिर इस किस मुंह से बात कर रहा है? ये बताए तो सही, दूसरे धर्म पर किस मुंह से बात कर रहा है तू? इस्लाम के नजर में तो दूसरा कोई धर्म ही नहीं है, सिर्फ इस्लाम ही है दुनिया में सच्चा दीन। ये जो आप बार बार बोल रहे हैं कि इस्लाम ने मुशरिकों और काफिरों को तो ऐसा बोला है वैसा बोला है, जबकि आपको पता भी है कि किन मुशरिकों और काफिरों को बोला गया था, लेकिन फिर भी आप जानबूझ के पब्लिक को सुनाने के लिए ये बार बार रिपीट कर रहे हैं, क्योंकि आपका हम तो टारगेट सिर्फ नफरत फैलाना है। नफरत फैलाना, हम तो रेफरेंस दे रहे हैं ना, हम रेफरेंस दे रहे हैं, सामने दिखा रहे हैं ना, पब्लिक होशियार है ना। देने के बाद भी मैंने आपको दिखा भी दिया कि किन मुस्लिम क्या दिखा दिया? अल्लाह तोहफा भाई, अल्लाह औरत को सजा क्यों दे रहा है भाई? इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम, इन्ना दीना इंदल्लाह इस्लाम, दीन सिर्फ अल्लाह के नजदीक, बिल्कुल अल्लाह का दीन, सबसे प्यारा दीन अल्लाह के नजदीक इस्लाम है। तो ये बकवास हमें दे रहा है, हमारे यहाँ आगे बकवास दे रहा है तू। नहीं तो अल्लाह के लिए सबसे प्यारा, सबसे अरे अल्लाह के लिए सबसे प्यारा दीन, अरे मर्द ने तलाक दिया, औरत को सजा क्यों? उसके अलावा किसी दीन को किसी को और कहा मतलब ये कहा गया है कि अरे औरत, ये बता औरत की मर्द को सजा की, औरत को क्यों सजा दे रहा है? मर्द तलाक दिया, औरत को सजा हलाला क्यों करवा रहा है? कहाँ दे रहा है? औरत को ऑप्शन दे रहा है दूसरी शादी करने का। तो अपने बहन का हलाला करवा ले, सजा नहीं है? औरत पूछियो बहन से, जो अपने बहन से। तुम लोगों के दिमाग में हलाला फिट है ना, वो हलाला मैं कभी ना कराऊंगा। मैं अपनी बहन से कहूंगा तो जिससे शादी करने के बाद रसूलुल्लाह ने तो कहा मिठास चखने की, तो ये रसूलुल्लाह को बोलना, इसी से शादी करके रहूंगी तो मैं उससे कभी नहीं कहूंगा रसूलुल्लाह को बोल मिठास ना चख ले, मिठास ना चख ले, मिठास ना चख ले, ये क्या है? रसूलुल्लाह बोल रहा है शादी के बाद मिठास ना चख ले, गलत नहीं बोलते हैं। मिठास ना चख ले, शादी के बाद सेक्स को गलत नहीं बोलते हैं, मिठास ही बोलते हैं मिठास को। शादी के बाद बोला है ना, तेरा नबी बोल रहा है ना, तेरे नजर के सामने है ना रेफरेंस, तेरे नजर के सामने है 2309। अगर मेरी बात तो सुन ले, निकाह के बाद अगर कोई लड़की किसी के साथ सेक्स तेरे नजर के सामने है, मिठास ना चख ले, एक नबी की जुबान है ये। के बाद बोल रहे हैं ना, मेरी नजर में ना मिठास ना चख ले, एक नबी बोल रहा है मिठास ना चख ले, निकाह में मिठास ना चख ले, मिठास ना चख ले, ये भाषा है तेरे नबी की। तोहफा भाई अमित भाई आ गए हैं। अमित भाई आ जाओ। अरे कोई नहीं, बात करो आप लोग। ये बोल रहे हैं कि औरत को सजा नहीं है, तो औरत की मर्जी है, औरत अपनी मर्जी से हलाला करवाती है, ये यही बोल रहे हैं ना ये? हाँ भाई साहिल बोल रहे हैं। आप बात करो अमित भाई, आप बात करो इससे। हाँ साहिल, औरत अपनी मर्जी से हलाला करवाती है? लड़की अपनी मर्जी से हलाला नहीं करवाती है। लड़की को अगर शादी उसी से फिर करनी है दोबारा मर्द से, किसकी मर्जी से करवाती है हलाला? करे दोबारा से। अरे किसकी मर्जी से हलाला करवाती है वो बता देना। अरे वो अपनी मर्जी से, अगर उसको फिर से उसी से शादी करनी है लड़की को,
तो वो दूसरे से शादी करती है पहले, और किसकी अगर मर्जी जाना से चाहे तो कराते हैं जाए, वही ना बता। जाना चाहे तो ना अरे जाए। तू बोल रहे ये तो औरत को लड़की की मदद, मर्जी है ना, हाँ लड़की की मर्जी है, लड़की अपनी लड़की की मर्जी से मर्जी है हलाला पूरी करवाती है। ना। भाई लोगों, भाइयों सुन लो, इस्लाम ने इतनी औरतों को आजादी दी है कि वो दूसरे मर्द के साथ में जाना चाहे तो अपने पति से, शोहर से तलाक ले और दूसरे मर्द के साथ सोए और फिर वापिस अपने शोहर के पास में आ जाए। ये इस्लाम की खूबसूरती है, ये बता रहा है भाई। हाँ, हाँ साहिल, ये साबित कर रहा है। मतलब ये रात को खूबसूरती साहिल नहीं अपनी है, बीवी को ये तलाक देगा, खूबसूरती नहीं है, सुबह ये खूबसूरती सुबह नहीं है, तो साहिल ये की, सिस्टम है। अरे हाँ सिस्टम हाँ में ये सिस्टम, खूबसूरती रुक और मैं तेरे, बदसूरती नहीं देखी जाती। इसको ये नीचे सिस्टम है, उतारो, अगर ये सिस्टम एक नहीं सेकंड हो। इसको नीचे उतारो। हाँ, साहिल अपनी बीवी को रात को तलाक देता है और सुबह साहिल की बीवी एहसान के पास में आती है, एहसान से हलाला करवाती है, उसके बाद में वापस रात में साहिल के पास ली जाती है। फिर रात को साहिल फिर अपनी बीवी को काम करके तलाक देता है, बाद में तोहफा भाई के पास ली जाती है वो दूसरे दिन। ये यही बोल रहे हैं साहिल, कितनी औरत हाँ। को आजादी है, कितनी औरत के लिए खुशफहमी की बात है ये। हाँ ले हाँ नहीं हाँ भाई। नहीं नहीं नहीं, ये रात और दिन वाला मसला होता ही नहीं। तलाक के बाद एक टाइमिंग होती है, फिर उसके बाद एक टाइमिंग होती है। रात दिन वाला जो आप बोल रहे हैं ना कि चलो, रात में तलाक दिया सुबह हलाला हो गया, नहीं, हाँ आप गलत बोल रहे हैं। आपको पता ही नहीं फिर तलाक के बाद कितना चलो टाइम होता चलो, है तब। 90 वो भी मान लिया आपका इद्दत का पीरियड। अच्छा पता है, फिर भी आपने झूठ क्यों बोल दिया? अरे तो तुम बोल रहे हो औरत अपनी मर्जी नहीं से नहीं, अपने, आपने फिर ये क्यों कहा कि भैया रात में हुआ और दिन सुनो में हो गया? सुनो सुनो कोई मेरी वो बात चल रहा सुनो, है का कैरम सुनो, बोर्ड का गेम हाँ हाँ कैरम है बोर्ड। कि रात में हार गए सुबह फिर खेले जीते हैं? हाँ हाँ, कैरम बोर्ड। रुको मेरी बात, तुम बात बोल, जिस चीज अरे की कर अरे रहे हैं रुको वो कम से रुको कम रुको, थोड़ा। अरे रुको हाँ ना, सुनो तो सही। आप ये बोल रहे हो कि औरत अपनी मर्जी से हलाला करवाती है, सही है? हलाला करवाती, पता ना हलाला वर्ड पहले आप दिमाग में बताइए ना, क्या है हलाला वर्ड आपके दिमाग में, सेक्स हलाला को का लेकर है? मतलब ये है कि और शोहर ने औरत को तलाक दिया, औरत हाँ अब अपने शोहर के पास में वापिस आना चाह रही है और शोहर को भी गलती हाँ का एहसास हुआ, 3 तलाक हाँ मुकम्मल हो गया, इद्दत बीत गई, सब कुछ हो गई। अब औरत हाँ और शोहर और बीवी वापिस निकाह में आना चाह रहे हैं, क्या करना होगा बताओ? हाँ, इसके ये सीधी सी बात है, प्री प्लान्ड ना होना चाहिए कि नहीं नहीं, मुझे प्री ये प्लान, करके ये ये प्री वापस प्लान, आना है। अरे प्री प्री प्लान प्लान्ड नहीं होना छोड़ दे। चाहिए, सीधी सी बात है। नहीं करना क्या है ये बता दे, प्लान प्लान बाद में करेंगे, पहले ये बता करना हाँ, क्या है इसमें? क्या करना है? अरे उस औरत को अपने शोहर के पास में वापिस निकाह में जाना है, क्या करना है ये बता ना। उसको शौहर के मतलब वापस वो फिर शादी करे किसी से, फिर क्या होगा? शादी करे ना, रखेल या प्रोस्टिट्यूट करके थोड़ी ना भेज रहे हो उसे, अरे निकाह करवा रहे हैं ना, उसकी शादी अरे करा रही। हाँ क्या एक हाँ, लड़की तीन तीन चार चार शादियां नहीं करती? क्या अरे कर्ण मेरी, वो अर्जुन अरे पांच पांडवों अरे की एक अर्जुन, द्रौपदी नहीं इधर, थी? अरे वो सब छोड़ 5 दे यार, पांडवों के बीच में एक लड़की वो नहीं वो थी? वो सारे बातिल थे नहीं ना। थी, नहीं नहीं तू नहीं हक की नहीं बात थी। कर, तू अरे हक की अब बात करना। अरे तू अरे यार बातिलों की बात मत कर, तू हक की बात कर। इस्लाम हक पे है ना, इस्लाम पे बात कर। ये बता मेरे को कि वो औरत अपने शोहर के पास में बिना दूसरे से चुदे हुए क्यों नहीं आ सकती निकाह में? निकाह के बाद चुदे बोलते हैं, तुम्हारे अब्बा अम्मा में बोलते हैं चुदे शादी के बाद अरे मैं ये बोल रहा हैं? हूँ कि दूसरे शोहर से, नहीं, शादी कर, दूसरे पता है दूसरे दिमाग में कीड़ा भरा अरे हुआ है ना। अरे दिमाग में कीड़ा नहीं, मेरे को ये बता, दूसरे शोहर के साथ में वो बिस्तर गर्म किए बिना अपने शोहर के पास में वापस क्यों नहीं जा सकती? इसका रीजन दे दे। चाहे जो गरम करे, निकाह कर रही है कि नहीं कर रही है? अरे कुछ भी कर रही है, मैं ये बोल रहा हूँ निकाह कि कर बिना रही है ना, बिना तो बिना, जो गलत तुम लोग की अरे थिंकिंग है वो तो खत्म हो गई ये यहीं से। थिंकिंग हमारी नहीं है, तुम्हारा रसूल बोला है कि वो तेरा शहद से निकाह क्यों करवाया जा रहा है ना भाई, अरे वो इज्जत ये, दी जा रही है। अरे रुक जा यार, निकाह कर लेंगे ना बाद में, पहले ये बता कि हाँ, नहीं वो नहीं बिना, नहीं नहीं, अरे सुनो। सुन 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 साहिल, हाँ, सुन बात सुन, हम्म, दूसरे शोहर के नीचे जाए बिना वो, यूरोपियन, अरे पूरा यूरोप, फिर पूरा यूरोप, वेस्टर्न बिना फिर यूरोप, शादी करे सेक्स कर फिर रहा यूरोप, है। फिर यूरोप, फिर सनातन, साइड में रख सारों को। ये बता कि ये औरत वापस अपने शोहर के साथ में बिना दूसरे मर्द के नीचे जाए हुए वापस क्यों नहीं आ सकती इसके निकाह में? ये इसका रीजन दे दे खाली। से लेके यूरोप तक जो 20-20 साल की अरे उम्र तक लड़कियां यूरोप, 10-10 अरे हजार यूरोप बार के सेक्स साइड कर में चुकी रख, होती हैं, अरे वो नहीं अरे दिख रहा है तुम लोगों को। अरे है यूरोप के यहाँ साइड में इस्लाम रख, की, इस्लाम के जो हलाला जो आम हिंदू बेचारा जानता भी नहीं है, अरे देखा भी नहीं उन्होंने यूरोप कभी, को साइड में ना रख। मुसलमानों ने देखा है, ओहो वो चीज ओहो तुम लोग बता रहे ओहो हो। ओहो, मेरी बात सुन, यूरोप यूरोप सारा साइड में रख। ये बता दे सिर्फ कि ये औरत दूसरे मर्द के नीचे जाए बिना
अपने शोहर के पास में वापस क्यों नहीं आ सकती? इसका रीजन दे दे सिर्फ। है उस पे नहीं कोई बात हो रही है कि माँ के साथ बेटा फिर और फिर बेटी अपने बाप के साथ कर रही है। हाँ हाँ, वो मैंने इस्लाम में बहुत देखा है, माँ अपनी बेटी वो के साथ, ना बेटे देखा के होगा, साथ कर कभी रही ना है। देखा होगा। हाँ हाँ लेकिन हाँ, पूरा क्योंकि तेरे आधा हिंदुस्तान, पूरा साउथ अरे अपनी क्योंकि सगी बहनों के साथ भी शादी। अरे क्योंकि तेरे अल्लाह ने कुरान में आयत उतारी है कि अपनी माओ पे आज के बाद में चढ़ना नहीं है। उससे पहले तो मुसलमान चढ़ रहे थे, तो वो साइड में रख दे, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। बात ये बता मेरे को कि एक औरत अपने शोहर के पास में वापस क्यों नहीं जा सकती है दूसरे मर्द के टांगों के नीचे आए बिना? के बोल भाई साहिल। क्या बोला? एक औरत दूसरे मर्द के टांगों के नीचे जाने के बाद ही क्यों अपने शोहर के लिए हलाल हो रही है वापिस? ये बता दे, बिना दूसरे। और क्या है, 2 की 230 क्या है? फिर तलाक मुकम्मल हो चुका है, औरत को अपने मर्द के पास में, और उस मर्द को भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैंने गलत तलाक दे दिया था, मेरे 2 मोतियों के मानी छोटे छोटे बच्चे हैं, अब इनको कौन संभालेगा? तो अपनी बीवी को वापस बुला रहा है। अरे सुन 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 अच्छे से बात कर ले। हाँ सुन ली मैंने, सुन ली। अब अच्छे से बात कर ले रहे हैं, सुनिए। हाँ बोल। एक लड़की को एक आदमी ने तलाक दे दिया, ठीक है। हाँ। तलाक की पूरी डेट एक्सपायरी हो चुकी, खत्म हो गया, जो सिस्टम होता है तलाक का वो सब खत्म हो गया, ठीक है। अब एक वक्त आ गया है, अब लड़की को लग रहा है कि यार मुझे अपने आदमी के पास फिर से जाना है, ठीक है। लड़की को लग रहा है, लड़की की मन में चल रहा है कि यार नहीं यार मुझे अपने आदमी के पास जाना है। अब ये लड़की का फैसला नहीं रहेगा क्योंकि वो सिस्टम चल रहा है, तो वही तो मैं पूछ रहा हूँ। फैसला करेगा। अगर देश में कोई मेरे भाई 18 के नीचे लगता है तो साइड में, अरे मेरे भाई, उसका फैसला करता है ना कि लड़की। अरे मेरे भाई, मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि इसके पीछे क्या लॉजिक है और क्या माइंड है तुम्हारे अल्लाह का और तुम्हारे रसूल का कि एक औरत दूसरे मर्द के टांगों के नीचे नहीं जाएगी तब तक पहले शोहर के लिए हलाल नहीं होगी? इसका रीजन बता दे। देखो अपनी मर्जी से, खुद आपने कहा ना कि अपनी मर्जी से वो शादी करना चाहती फिर से उसी आदमी से। मैं मर्जी की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ वापिस अपने शोहर के लिए हलाल क्यों नहीं हो रही है दूसरे मर्द के टांगों के नीचे जाने? जब आप ये बात ही नहीं कर रहे तो फिर वो औरत अगर उससे दूसरे वाले से शादी कर रही तो उसके साथ रह सकती, आराम से रह सकती। हाँ वो रहे जिंदगी भर, लेकिन पहला शोहर फिर रात भर रहेगा बैठ के। कोई जबरदस्ती नहीं उसकी कि वो जिसके साथ अरे जाके शादी ठीक है, कर रही फिर अपने मान लिया कोई जबरदस्ती नहीं है। अरे बाबा कोई मैं जबरदस्ती नहीं है। हो यार, शांति रखना, सुन ले, बात सुन ले, अल्लाह मचाने से कुछ नहीं होगा। मैं बोल रहा हूँ कि तूने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, ठीक है। हाँ। अब तू चाह रहा है कि तेरी बीवी तेरे पास में वापस आए, तेरी बीवी भी तेरे पास में वापस आना चाह रही है। लेकिन वो दूसरे मर्द के टांगों के नीचे नहीं जाए बिना तेरे पास वापस क्यों नहीं आ सकती है? ये मैं पूछ रहा हूँ, इसका जवाब दे दो। वो टांगों के नीचे जा रही है, शादी कर रही है दूसरे आदमी से। वो अरे तो शादी करके टांगों के नीचे ही जाएगी ना उसके। कर रही है ना। हाँ निकाह करके कुछ भी करे, वो मुझे मतलब नहीं है। अरे दूसरा मर्द उसकी टांगे उठाएगा, लीगल है दुनिया में। सेक्स अगर इंसान कर रहे हैं बिना लीगली, वो तुम्हें अच्छा लग रहा है, और अगर लीगल तरीके से कर रही है तो वो तुम्हें गलत लग रहा है। मैं गलत और अच्छे की बात ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ मान जाओ फिर दुनिया में जो सेक्स कर रहे हैं बिना शादी के वो अच्छा है। वापिस सवाल नहीं समझा। वो दूसरे मर्द के, मैं बोल रहा हूँ वो दूसरे मर्द के साथ सोए बिना तेरे लिए हलाल क्यों नहीं है? इसका रीजन बता दे। नहीं। अरे ये सवाल समझ गए, जवाब देना नहीं चाह रहा है। नहीं मैं वो अब आवाज सही आ रही है, चलेगी थी आवाज। हाँ बताइए। तोफा भाई आप बता दो मेरा सवाल। अब ये चूना लगा रहा है। अब भाई साहिल मेरे भाई आपसे सवाल पूछा गया है कि एक आपने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, ठीक है, फिर आपको सुन रहे हो साहिल भाई? अबे मेरा नेट खत्म हो गया। हाँ नेट खत्म हो गया। नेट खत्म हो गया भाई। तो भाई नहीं नेट खत्म नहीं हुआ है, जवाब नहीं देना अभी है। साहिल भाई पेट्रोल पंप पे जाओ, नेट भरवा लो जाओ।
इससे सीधा सीधा सवाल पूछा गया है, ये जवाब कहाँ दे रहा है? जवाब जो बात पूछा जा रहा है वो जवाब दे ही नहीं रहा है, एक भी सवाल का जवाब नहीं दिया है। अब बताओ। और ये बोल रहा है सारे सवाल के जवाब मैंने दे दिए है, जो भी सवाल पूछ रहे मैं जवाब दे दिया हूँ। अब तुम मानो या मत मानो। अरे इसे जवाब पूछा जा रहा है भाई गंदुम, और जवाब दे रहा है चना। सवाल किया जा रहा है गेहूं के बारे में, और जवाब दे रहा है चना। और ये बोला मैं जवाब दे दिया हूँ भाई। अभी अमित भाई ने इसे सवाल पूछा कि तूने अपनी बीवी को तलाक दे दिया, फिर तुझे अफसोस होगा कि भाई मेरे दो छोटे बच्चे हैं, मुझे तलाक नहीं देना चाहिए, मैं फिर से अपनी बीवी से मुल्ला काजी को बुलाता हूँ, फिर से निकाह पढ़वा लेता हूँ। तो वो क्यों नहीं पढ़ा सकता? अरे उसका तो क्या भाई आपका फ्रेंड वापिस आ गया है, जीसान जो पहले आया था। अरे मैं इस पे डिबेट करने आया हूँ, फॉल लैंग्वेज मत यूज करना, ठीक है? सिर्फ इससे बात करो। वो तो तूने तो अच्छा, की थी शुरू में। अच्छा रुको, अरे कोई तो भी ये फोन, बोल रहा था, अरे माफ कर दो जीशान रुक, साइड सारी बात छोड़। कोई भी फोन ये फाउल लैंग्वेज यूज नहीं करेगा, तुमने भी इधर उधर नहीं जाना, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम पे बात करेगा, ठीक है? बिल्कुल बिल्कुल। बोलो। तुम लोग हलाला की बात कर रहे हो ना? हलाला में क्या है, तुमने किसी को 3 बार तलाक दिया, ठीक है? इट मीन्स यू आर कंफर्म्ड आई डोंट वांट टू लिव विद हर, तब तुमने तलाक दिया। अब दोबारा शादी करने की जरूरत क्या है? और इसको बार बार मजाक ना बनाया जाए, इसलिए कि लिमिट लगाई गई है, तुम उससे दोबारा शादी नहीं कर सकते, वो किसी और से कर लेगी। लेकिन वो अगर उस बंदे ने भी तुम्हें बाई चांस उसको तलाक दे दिया, तो तुम उससे चाहो तो कर सकते हो, ये नहीं कि करना ही करना है, चाहो तो कर सकते हो। अब इंसान की गलती की इंसान इसको मिसयूज करता है, इट्स नॉट फॉल्ट ब्रो। उस टाइम कोई कॉन्स्टिट्यूशन कोई रिकॉर्ड बुक नहीं था, तो ये रूल्स उस टाइम कॉन्स्टिट्यूशन कुछ चलता नहीं था, दुनिया तो नॉर्मल दुनिया में तो नॉर्मली रूल बन सकते हैं, ठीक है? इसका सीरियसनेस वरना खत्म हो जाएगा, हर बार लोग तलाक देंगे, हटाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इसको सीरियस करना है। अगर तुम देख रहे हो तुमने धोखा दे दिया, उसको तुमने पकड़ लिया चीट करते हुए, तो तुम परमानेंटली तलाक दे दो, उसके बाद उसको शादी करने की क्या जरूरत है किसी चीटर से? नहीं, एक नॉर्मल तलाक दिया होगा 2-3 महीने में सुधर जाएगा, ठीक है? अब बात सुन। वन टाइम में तलाक होता है या नहीं होता है? नहीं होता है, तुम्हें 2 महीने वेट करना पड़ेगा, 2 महीना वेट का लिमिट है, वो भी 2 मेंस्ट्रुअल साइकिल। तलाक कितने टाइप की है पता भी है? तलाक तुम्हें देना है, मान के चलो तुम उसको छोड़ना नहीं, चाह रहे हो। तलाक कितने टाइप की है पता है? डजंट मैटर ब्रो, तलाक जो एक इसका सिस्टम है वो पढ़ो तुम। अरे भैया, तलाक कितने टाइप की चल रही है हिंदुस्तान में पता है तुमको? अरे वो लोग कुछ भी करे उससे नहीं मतलब है भाई, जो लिखा हुआ है उस पे बात करो, गलत जो लिखा हुआ है। लोग कुछ भी नहीं कर रहे, जो तुम्हारे शरा में लिखी हुई है तलाक कितने टाइप की है बता। तुम लोग को ना ज्यादा कुरान पे बात करनी चाहिए, हदीस इंसानों ने खुद से लिखी है, खलीफा वगैरह। अरे शरा, अरे इस्लामिक लो, तलाक कितने टाइप की है? अरे तलाक एक ही टाइप की, ठीक है? तलाक के टाइप मत करो। इसको पता ही है। मैं 2 मिनट एक बात बोल सकता हूँ, इससे बात कर सकता हूँ जीशान से? अमित भाई, तोहफा भाई आप बात करो। हाँ भाई जीशान, बात अगर करनी है तो कायदे से बात करोगे तो हम कायदे से बात करेंगे, ठीक है? बात समझ लो। अगर गाली गलौज पे उतरोगे तो हम मास्टर है गालियों के, ये ध्यान रखना। देखो एक नॉर्मल जो गुस्सा में इंसान ना 1-2 गाली दे सकता है, चूतिया है गधा, इससे आगे माँ बहन की गाली तुमने शुरू की, ठीक है? तू नॉर्मल में अपने बहन को ऐसे ही बोलता है, अपने भाई को ऐसे ही बोलता है क्या नॉर्मल में बात करते हुए? गुस्सा आएगा तो बोलता ही हूँ। ये बता, अपने माँ बहन के साथ में अपने भाइयों के साथ में बोलता है क्या? माँ बहन ये कह रहा है गुस्सा आएगा तो मैं बोलूंगा उसको भी। नहीं भाई क्या बात, तुझे अगर गुस्सा आ जाए माँ के सामने तो माँ को बोलता है चूतिया है तू। तू हर चीज में माँ क्यों ला रहा है? तू अपने में बात करना, तू पागल है क्या? तू भी तो लड़के को गाली दे सकता है। तू पागल है, तू बोल रहा है ना कि गुस्से में 2-4 गाली दे सकता हूँ, तो 2-4 गाली अपने माँ को देता है, अपने बाप को देता है? अपनी माँ को दे सकता है, तो अपनी माँ को दे सकता है। नहीं, बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ, बिल्कुल नहीं दे सकता हूँ। हम तो अपनी माँ को गाली नहीं देते। क्यों ला रहा है? अरे तुम लोग भाई हर चीज को बहुत अलग ही, तू तो बोल रहा है कि तू तो जायज ठहरा रहा है ना इस बात को, तू ही जायज ठहरा रहा है ना। नॉर्मल बात करने में 2 गाली दे सकते हैं, गधा चुतिया बोल सकते हैं, तो क्या अपनी माँ से बात करते हुए बोल सकता है? देखो अरे अपनी माँ से बोल सकता है, अपने बाप से बोल सकता है, अपने भाई से बोल सकता है। तुझसे मैं पूछ रहा हूँ, तूने बोला है तू गाली देगा, मास्टर है गाली के, ये समझ ले। तो जाओ स्कूल में पढ़ाओ ना।
तो अगर बात करनी है तमीज से करेगा तो बात करेंगे, सवाल तेरे सामने रख रहा हूँ, अगर बोल है तेरे अंदर हिम्मत, दम है तेरे अंदर बात करने की। दम नहीं आता, तुम ही लोग भगाते हो। मैं एक भी बार किसी का स्ट्रीम छोड़ के नहीं भागा हूँ। एडम ने भी भगा दिया, उसकी भी फटने लगी, साहिल ने भी भगाया, तुमने भी भगाया। चालू हो गया। पेड़ फटने लग, पेड़ गलत शब्द इस्तेमाल कर रहा है, तू फिर गलत बोल रहा है फिर बेटा। तू गलत इस्तेमाल कर रहा है, फिर मैंने क्या बोला तू भाई? गलत बोल रहा है। यहाँ पर तेरे घर नहीं में बोला, तेरे यही माँ बाप ने नाम सिखाया है बात करने का तरीका। फट रहा है, अपने बाप को भी माँ-बाप बोलता है क्यों फट रहा है। जब हर बात चीज नहीं करता तेरे बाप डांटता है तो बाप को भी बोलता है कि तेरे बाप बात करने में तेरी फट रही है। बाप अपने अरे बाप ये को बोलता है। तभी तो लोग, ये जब पैदा हुआ था इसके बाप की फट गई थी कि बहन चोद कैसा चूतिया पैदा हो गया। वो तो तभी तोड़े लिए भुगता, तभी लौड़े की पूजा करते हो तुम। तू क्या है, हजरे लो भाई। असवद क्या है? अगर हाँ, हजरे साहिल असवद भाई का आ चुम्मा गए। लेता है क्या है? वो तो योनी है, योनी ये अरब योनी में की जाके चुम्मा लेता है। ये अरब में जाके चूत चाटते हैं और ये बात करे दूसरे के बारे में। हाँ, बात करता है, हाँ, बकवास तुम- करता है, हेलो योनी को हेलो चाटता है। हेलो। अरे भाई साहिल तुम भाई यार आ गए, बहस- साहिल भाई क्यों यार पेट्रोल बहस पंप कर रहे हो से, यार? पेट्रोल सुनो पंप तो से भाई। नेट भरवा के ले आए हैं। इसको नहीं, किसान को पेट्रोल नीचे पंप से नहीं भरा के लाए हैं हाँ और इसको- हम। हाँ, जहाँ से आप लोगों को 20-20, 25-25, 30-30 रुपए आ रहा है ना, वहीं से लिए हैं। अरे वाह अरे यार सुनिए सही तो, क्या है तो- बात है भाई। सही है तो फिर तू भी हाँ, इधर आप आया लोगों ने कर, तेरे भलाई को कर दी। देखो अरे कुछ बोलो नहीं तो- किया यार- नेट में बैठ के, लेकिन ये अरे भलाई कर दी कि बताओ देख कितना तेरा बड़ा काम किया तेरा आप लोगों फायदा ने। हो सुनिए गया मेरी ना। बात, देख सुनिए तेरे मेरी बात। मेरी अरे बात सुन सुन, तो लो अब। बात सुन अरे ना। मेरी बात तो सुन लो यार, भाई। वो ये बोलता बताओ है कि जो बात सुन ले। जैसे टेररिस्ट देख, लोगों को पैसा भेजते हैं अरे वो भी वो छोड़ टेररिस्ट दे। होता है। तो आप अरे वो लोगों को छोड़ जो बैठाले हैं उसमें हाँ हिंदू हाँ ही लोग ठीक। पैसा भेज रहे हैं, तो अरे मतलब ठीक है, सारी बात हो गई, अभी छोड़। देख तेरा अल्लाह तेरे को 20 रुपया नहीं दिला सकता, लेकिन यहाँ तेरे को स्ट्रीम में आके 20 रुपया मिला। तो देख अल्लाह बगाए कि हम बड़े हैं। और देख कितने देख रहे हैं हमारे, अभी दिखा देंगे तुझे सर इस चीज का। तेरा अल्लाह पड़ा है कि हम पड़े हैं। देख तेरे को हमारे पास में आके 20 रुपया मिल गया, और लेकिन तू घर में पड़ा 24 घंटे बकबक करते रहे, तेरे को 20 रुपया कोई नहीं देगा, तेरा अल्लाह नहीं देगा। अभी साहिल इसका नेट भी इसके अल्लाह की तरह ही फैल है। प्रचार कर रहे हैं, उन पे भी तो कुछ बोलो। देश की तरक्की में जो 1400 साल रोके से हुए हैं। इसका अल्लाह गायब है, और 14 मिनट से इसकी नेट गायब है। नहीं नहीं भाई, ये तो साबित है कि हिंदू पैसा भेज रहा है, तो हिंदुओं के लिए काम कर रहे हो, वो भी कट्टर हिंदुओं के लिए, अच्छे तो हिंदुओं तेरे के को भी लिए। मिला ना। हिंदू ये सभी कभी करता नहीं है। अरे भाई यहाँ आके तेरे को भी मिला ना 20 रुपया। जो नफरती वाले हैं अरे उनके लिए काम 20 कर रुपया रहे हो। हाँ ठीक, नफरती वालों के लिए काम कर नहीं, रहे हैं। नफरती वालों के लिए काम कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारी अच्छे हिंदू किताब होते से तो तुम बड़ी लोग को लात मार के भगा देते। क्योंकि तुम्हारी तुम लोग का कोई किताब कॉन्सेप्ट ही नहीं है ना, कोई थिंकिंग नहीं है, कोई विचारधारा नहीं है, फर्जी की बातें, फर्जी की बकचोदी चल रही है तुम लोग के यहाँ। नॉन स्टॉप बोलेगा। कोई एक तुम्हारी आदमी को आपने अच्छे से दुनिया नॉलेज में दिया हो कुछ। दुनिया में कुरान से नफरती किताब कोई है तो मेरे को बता दे। मनुस्मृति, कुरान से नफरती यार किताब है तो बता दे। मनुस्मृति मनुस्मृति तुम में मानते हो बोले मनुस्मृति को? हाँ हाँ रुको, मनुस्मृति में लिखा है कि मुसलमानों को जहाँ देखो उनका कत्ल करो। वहीं से तो पैसा आ रहा है ना नहीं मनुस्मृति वालों से। मनुस्मृति में लिखा है मुसलमानों को जहाँ देखो उनका क्या कत्ल करो। क्या 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 लिखा है, क्या नहीं लिखा हुआ मैं बताऊंगा क्या? मनुस्मृति जो में लिखा है क्या वो लिखा है? बताऊंगा ना। हाँ तो बताना मनुस्मृति में क्या नफरत है। कुरान में तो हम बता रहे हैं कि काफिरों को जहाँ देखो जहाँ पाओ उनका कत्ल करो। काफिर नहीं, मुश्रिकों का। अच्छा, एक तो आप लोग इसमें किताबें ही इतनी छप जाती हैं कि आप, मैं किसी किताब का बोलूंगा तो कहोगे कि हाँ तो- गोरखपुर वाली चाहिए। अरे वो ठीक है, तू मनुस्मृति में मेरे को बता कि मुसलमानों का कत्ल करो। फिर कहोगे कर्नाटक वाली चाहिए। अरे वो छोड़ फिर दे, मैं कहोगे मनुस्मृति पे आ जा मेरे कुछ को। है भी। अरे 70 कुतिया ही ऐसे मत कर, अच्छे से बात करिए ना, बात कर। मनुस्मृति में कहाँ लिखा है कि मुसलमानों को जहाँ पाओ वहां कत्ल करो? और तेरी कुरान में लिखा हुआ है कि मुशरिकों को जहाँ पाओ उनका कत्ल करो। बता, नफरती कौन सी किताब है? और अरे हजरत मोहम्मद तो हजरत फातिमा की जीभ भी चुस रहे हैं शायद। अरे वो छोड़ दो, हजरत फातिमा मोहम्मद को जाने दो। अभी कुरान वर्सेस मनुस्मृति चल रहा है। मनुस्मृति में कहाँ लिखा है क्यों जलाया? क्रिश्चियनों को जहाँ पाओ वहां कत्ल करो, क्रिश्चियनों से तजिया लो? होते कौन हो बे इस्लाम में डिबेट अरे करने वाले? अरे बता दो, मनुस्मृति वर्सेस कुरान पे आया था ना, तो बताना। पता है, मनुस्मृति अगर में लीगली संविधानिक तरीके से देखा अरे जाए ना, तो तुम लोग को मनुस्मृति का कंफ्यूज होना चाहिए अच्छे से। मनुस्मृति का एक श्लोक दिखा जहाँ लिखा हो कि मुसलमानों को जहाँ पाओ वहां उनका कत्ल करो, क्रिश्चियनों को मैं ये क्यों लड़ाई दिखाऊं? करो, उनसे मैं ये जजिया लो। धर्मी घूमना सानी बनी कि पानी मैं ये क्यों दिखाऊं? मैं अपना बताऊंगा ना, जो पढ़ा है, जो लिखा तो है। हम बता रहे हैं ना, तेरी कुरान में लिखा हुआ है मुशरिकों को जहाँ पाओ नहीं, उनका मैं बता कत्ल रहा हूँ करो। ना मनुस्मृति में क्या लिखा है। मनुस्मृति में ये लिखा है
कि औरतें जब जो औरत होती है वो सिर्फ एक मर्द की एक संपत्ति होती है, उससे ज्यादा कुछ हाँ नहीं। हाँ, औरतें तुम्हारी खेती है, जहाँ से मर्जी घुस जाओ उनके अंदर। खेती बहुत बड़ी चीज होती है खेती तो 223 हिंदुस्तान तो कृषि जैसे प्रधान चाहो देश है वैसे ये। दाखिल हो जाओ। हाँ, जैसे तो जाओ दाखिल हो जाओ। हिंदुस्तान तो सूर्य कृषि बगरा की प्रधान देश है ही। 223। खेती तो बहुत अच्छी चीज होती है करना। हाँ तो हाँ औरत तो खेती खेती करना है खेती को बहुत ना, जोत अच्छी लो। चीज होती है। तू खेती मान रहे बुरी ना, चीज होती है? मैं नहीं, मान, तू खेती मान, बुरी तो फिर चीज होती यार है क्या? अरे बुरी अच्छी की खेती बात को बाद में। किसान खेत अच्छा जोतता रुको, है, कितनी अच्छी चीज करता है। हाँ हाँ, किसान पूरी खेत चीजें पैदावार करता है, बुरी चीज अरे करता है क्या? किसान खेत भाड़े पे भी देता है, मजदूर भी लगाता है, तो तू हाँ, भी अपनी उगाई खेती पे में मजदूर उगाई लगा पे दे। भी दिया करो, उसे हाँ, उगाई पे भी देख लो यार। देता है ना तू अपने आप खेती किसानों को पे हमला उगाई कर रहे पे। हैं, किसानों पे हमला कर रहे हैं आप। अरे किसानों पे तू हमला कर रहे हैं कि उनकी जुताई हाँ को गलत तरीके से बता रहे हैं। हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं, गलत तरीका सही तरीका बाद में, वो तू तो अपनी अच्छी चीज खेती। है ना यार। अरे हाँ, तो तू देता झिल है। गए झिल गए झिल गए झिल गए। देखो पागल, खुद ही बोलेगा, अरे खुद ही हंसी आ रहा है। बैक तू स्टेज खेती में इसे देता है ना उगाई पे। इसे इसे मजा आ रहा है भाई साहब हमारी बातों में। यूं नीचे नीचे मुट्ठी मार रहा होगा बैठ के। डंगर है, तमीज से बात करेगा क्या साहिल? डायलॉग है यार, ये डायलॉग है, इसमें भी तमीज ढूंढने लगे। ये अरे परेश रावल डायलॉग का वायलॉग, डायलॉग है, बीजेपी का अरे सांसद है। वो छोड़ दे, छोड़ दे, वो छोड़ अरे दे। ये क्या तमीज, गुंडा बनोगे तमीज तुम? से परेश बात, रावल का डायलॉग है, बीजेपी का तमीज सांसद है से जो। बात करेगा, तमीज से बात करेगा। अरे इतना अच्छा डायलॉग, ये क्या गुंडा बनोगे रे तुम? ये अरे डायलॉग है, भोसड़ी के, ये तमीज मीम्स से है। बात करेगा क्या? अरे भाई मैं गलत थोड़ी ना बोल रहा हूँ, अरे ये तो डायलॉग कटवे टपरी है, मादरचोद, मजाक है। कटवे मादरचोद, तमीज से बात करेगा। मैं कह रहा हूँ भाई साहब इसे मजा आ रहा है, नीचे नीचे हिला रहा है। हाँ हाँ, ये मुठ मार रहा है बैठ के, और कुछ नहीं है। हाँ ये उस तमीज से वाला बात काम करेगा। है। उनका गधे चमनप्रास खा रहे फिर भी मिट्टा कम बता रहे। हाँ, उस वाला अमित काम है भाई, इसका। ये अमित भाई, मुसलमानों याकूब का का कोई औलाद है योगदान ये। नहीं है, ना राजनीति में ना जॉब्स में, फिर भी मुसलमान हिंदुस्तान को बर्बाद करे हैं 70 सालों में। हैं बकचोदी हम लोग से ना कर रहे हो हो, सकता है, कलेक्टर से लेके तेरा कभी नहीं स्टेनो होगा से ये लेके योगदान। अधिकारी आईएएस अरे पीसीएस कभी से लेके सब। कयामत तक योगदान नहीं होगा 2% भाई। मुस्लिम है, मुस्लिमों को कह रहे हो कि हिंदुस्तान बर्बाद किया हुआ है। हैं अरे कोई कभी तेरा कोई योगदान योगदान नहीं नहीं होगा है हम लोगों का यहाँ पे अभी। न, कोई 2% योगदान होने के आगे बाद भी नहीं होगा। 28% अरे तुमसे कोई टैक्स उम्मीद दे रहे नहीं, हैं। तुमसे कोई उम्मीद नहीं योगदान की। देश में तेरा पहली एक बात तो ये 0% योगदान है। पहली बात तो ये जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर योगदान किया काफिरों के साथ मिलके वो मुसलमान ही नहीं थे, वो सिर्फ अच्छे इंसान थे, वो मुसलमान नहीं थे। दिमागी अगर उन्होंने अपंगों का कोई बिल्कुल योगदान नहीं। अपना देश ले लिया ना इंसान, पाकिस्तान, हलाला करवा बिल्कुल लिया ना अपना। हाँ, हलाला के इस्लाम नाम के पर देश बना मुताबिक, लिया। नहीं इस्लाम देखो, के मुताबिक। हाँ देखो इसने नफरत की बात की थी, तो मैं इसको साबित कर दिया, कुरान से नफरत की किताब दुनिया के अंदर में कोई नहीं है। अब इसके ऊपर में इसका कोई भी कोई आपने जवाब नहीं संदर्भ है। नहीं बताया है, बस जो लिखा है उसी को समझ के बता दिया है बस। तो लिखा है वही तो बताया कि तेरी व्याख्या कुरान में संदर्भ पूरी कुछ दुनिया, नहीं बताते आप लोगों को, आप तेरी गुमराह कुरान करते में हैं। पूरी, तेरी कुरान में इंसानियत को 1400 दो साल हिस्सों में पहले बांट दिया है। तेरी कुरान ने इंसानियत को दो हिस्सों में बांट दिया है, काफिर और मुशरिक, मोमिन। और काफिरों को जहां पाओ वहां कत्ल करो, काफिर नजीस है, काफिर टट्टी है, काफिर सुअर है। ये सारी तेरी कुरान नफरती किताब बोल रही है। अब इससे बड़ी नफरती किताब मेरे को कोई दुनिया में दिखा दे। बिल्कुल बिल्कुल राकेश शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सही बात है। हाँ भाई बोल साहिल रहा होगा। लियाकत, साहिल लियाकत बोल। मैं उनको थोड़ी ना गलत बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हुई होगी 6 साल में, उस टाइम का रहा होगा सिस्टम। तो नफरती सिस्टम किताब है, मानना हैं मैं कहाँ मान रहा हूँ, तुम लोग गलत मान रहे हो ना 9 साल को। मैं 6 साल को जब सही मान रहा हूँ कि 9 उस साल टाइम का 6 साल भौगोलिक की बात। स्थिति रही होगी। अरे चूतिए, 6 साल 9 साल की बात की, नफरत की बात हो रही है ना, नफरत की बात कर। अरे भाई पागल हो चुका नहीं, है, बहुत 9 साल का ये मुद्दा बनाते हो ना। पागल हो गया, पागल पागल। पागल हो चुका है। हाँ, इसकी भाई पागलपन समझ दिखाइए गया। हमारे व्यूवर्स को। हाँ, देखा, भगा क्यों दिया इसे? इनकी मानसिकता आने दीजिए ना। ये कितने दिमागी अपंग होते हैं, हमारे व्यूवर्स भी तो ये देखे लोग। 6 ये साल 9 काफिर साल की कोई ईमान, बात ही नहीं किया। ये भाई बात हमारे करिए बार बार लेकिन चैट में कह रहे हैं मुझे लो मुझे लो। जी वाली भाई बोलिए, ईमान वाला। हाँ जी, नमस्कार जी, एहसान भाई कैसे हो? मैं ठीक हूँ भाई साहब, 2 बात करो और बताओ जल्दी क्या बात है, फिर उसे वापस लूंगा मैं, क्योंकि स्टूडियो फुल है, 6 ही आदमियों को ले सकता हूँ अच्छा मैं।
इसलिए उसको अच्छा, निकाल के अच्छा। आपको लिया, अपनी बात रखो। मोमिन है क्या, पूछ लो ना। नहीं नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, इस एक भी तो जवाब दे, मतलब ऐसा अरे भी मोमिन हो कन्विंसिंग क्या, आंसर। मोमिन हो? नहीं 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 नहीं, नहीं मोमिन नहीं है। नहीं हाँ, नहीं, तो लीव कर दो ये स्टूडियो। जानते हैं मेरे को ये। हेलो। नहीं ठीक है, आपने एक भी सुनो भाई, आप ऐसा है, उससे डिबेट चल रही है, आप बीच में ना हो, उनसे पहले बात कर लेते हैं। हाँ, हम मोमिन की मानसिकता दिखा रहे हैं लोगों को, उसको एक्सपोज कर रहे हैं यहाँ कि देखो किस बात नहीं कर रहे मानसिकता का हो, इंसान मुझे है। बैक स्टेज में डाल के फर्जी का अपने ही मन से एक्सपोज कर रहे हो। कोई मानसिकता नहीं, मानसिकता तो तुम ना लोगों करो, की दिख नहीं, रही है मुसलमानों को कि किस लिए बैठा ले ऑटोमेटिक गए हो। ऑटोमेटिक एक्सपोज हो रहे हो भाई, हम नहीं कर रहे हैं, तुम तो ऑटोमेटिक तुम्हारी ये कहने मानसिकता से पहुंच थोड़ी ना हो रही है। जाएगा कि पब्लिक हाँ, होता वो है, लोग मतलब है ना, फैसला तुम कर लोग लेंगे की जो ना। पब्लिक है अरे वो एक नंबर की पब्लिक, चूतिया पब्लिक है, अंधभक्त वाली अरे ये पब्लिक गाली है। दे रहा है, वो हमें चूतिया कोई तेरा फर्क नबी नहीं था। पड़ता। अबे तेरा नबी ऑपरेशन से पैदा हुआ था क्या? चूतिया नहीं था तेरा नबी? साला ऑपरेशन से पैदा हुआ था क्या तेरा नबी? सुनो, तू दूसरों अरे को बोल रहा सुनो है चूतिया है। तोबा भाई, क्या तेरा नबी चूत से पैदा नहीं हुआ था? ऑपरेशन का औलाद, तेरा नबी तोबा ऑपरेशन भाई, से पैदा हुआ था। अमित अमित भाई, हाँ हाँ, एक बार ये कमेंट पढ़ दो, जिसकी स्क्रीन पे इसे पढ़ दो एक बार। ये ये कुछ कह रहे हैं टैक्स भाई। कहाँ से देगा ये बताओ, जॉब तो करता नहीं, बैंक में खाता खोलना हराम है, पंचर दुकान में कैश एक्सचेंज होता है, टैक्स कैसे देगा? 1% सही टैक्स देता है। सही बात है, बहुत शुक्रिया दोस्त। अच्छा, सही बात कही भाई ने। हाँ, इसे लेता हूँ उनसे, फिर के बात करते हैं इससे। बोल भाई बोल। पढ़े लिख कर बैठे होते ना, तो अभी तुम लोगों को अच्छे लोग भी सुन रहे होते। चूतियों पंचड़ की दुकान में जो सामान आता है वो टैक्स वे अबे भैया, में भी चूतिया लगा तेरा, होता है। गांडुओ, अबे तुम तेरा लोग को यही नहीं तेरा नबी पता। वो जो गांडू, टायर और खरीदते गांडू का हैं, बच्चा, जो टायर खरीदते और हैं उसका गांडू का बच्चा, तेरा नबी ऑपरेशन से पैदा हुआ था क्या? ये तो बता। तू दूसरों को चूतिया बोल रहा है, तू साला कहाँ से पैदा हुआ है? ऑपरेशन वो से। टैक्स तेरा जाता नबी कहाँ है से जो पैदा टायर हुआ है? खरीदते हैं। तेरा तेरा नबी कहाँ से पैदा हुआ? ऑपरेशन करके पैदा हुआ है या चूतिया चूत से ही पैदा हुआ है? बता, अरे यार, बस बस भाई किस बस। चूत से पैदा हुआ है? अरे यार, अच्छा मैं दूसरे भाई को लेता हूँ, ठीक है ना, उससे बात अब ये करते फट हैं। गया, ये फट गया अमित भाई। हाँ, ये खत्म हो चुका है, ये फट चुका है। मैं दूसरे भाई